हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एनटीए नेट जून 2020 के लिए पेपर सेकंड के सब्जेक्ट एजुकेशन की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि उस कमी को सुधारा जा सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यूनिट 3 के पार्ट बी का टॉपिक बुद्धि है। आज हम देखेंगे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धि। बुद्धि का अर्थ क्या है। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बुद्धि के कारण। सभी व्यक्तियों में एक जैसी योग्यता नहीं होती है, सभी व्यक्तियों में एक जैसी क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बुद्धि के कारण। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि व्यक्ति की जो मानसिक योग्यता है वो भिन्न भिन्न है। मतलब सभी व्यक्तियों में मानसिक योग्यता असमान है, एक समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मानसिक योग्यता पाई जाती है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ बालक मंदबुद्धि होते हैं। बुद्धि की परिभाषाएं देखते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। मतलब बुद्धि वह है जो अमूर्त रूप से चिंतन करती है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचती है, वही बुद्धि है। उड्वर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मतलब उड्वर्थ कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है वो किसके द्वारा करता है? बुद्धि के द्वारा करता है, इसीलिए वो बुद्धि को कार्य करने की एक विधि मानते हैं। बकिंघम कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब व्यक्ति के अंदर सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो शक्ति है वो बुद्धि है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं रहेगी तो व्यक्ति कुछ भी सीख नहीं पाएगा। और विनय कहते हैं, विनय बुद्धि में ये 4 शब्द निहित है। विनय कहते हैं कि बुद्धि में ये 4 शब्द निहित हैं। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बुद्धि में ये 4 शब्द निहित हैं। और बुद्धि में निम्न प्रकार की योग्यता है। बुद्धि में किस किस चीज़ की योग्यता है? निम्न प्रकार की। बुद्धि में सीखने की योग्यता है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी सीखता है वो किसके द्वारा सीखता है? अपनी बुद्धि के द्वारा सीखता है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। व्यक्ति अमूर्त चिंतन भी करता है जो वो बुद्धि के द्वारा ही करता है। बुद्धि समस्या का समाधान करने की योग्यता है। व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान किसके माध्यम से करता है? अपनी बुद्धि के माध्यम से करता है। और तीसरा है बुद्धि वातावरण से समायोजन की योग्यता है। मतलब व्यक्ति किसी भी वातावरण में जाकर उस वातावरण में समायोजित हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? बुद्धि के कारण हो जाता है। बुद्धि जो हो समायोजन की योग्यता है। उसके बाद हम बुद्धि की कुछ विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। तभी तो जो मंद बुद्धि के बालक रहते हैं वो जन्म से ही मंद बुद्धि के होते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। और दूसरा है व्यक्ति को भिन्न भिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। जो हमारी बुद्धि है व्यक्ति को भिन्न भिन्न बातों को, मतलब कोई भी बात व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसके सीखने में कौन मदद करता है? व्यक्ति की बुद्धि ही उसमें मदद करती है। तीसरा है बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। मतलब कोई भी चिंतन हो व्यक्ति किसके द्वारा करेगा? बुद्धि के द्वारा करेगा। व्यक्ति जितने भी अमूर्त चिंतन करता है वो अपनी बुद्धि के द्वारा ही करता है। और चौथी है व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। व्यक्ति जब किसी नई परिस्थिति में जाता है, व्यक्ति के सामने मतलब कोई नई परिस्थिति आती है तो किसके द्वारा उसमें समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है? अपनी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि ही व्यक्ति की उस परिस्थिति में समायोजन होने में मदद करती है। और अगला है बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। व्यक्ति के सामने कोई भी कितनी भी कठिन समस्या हो, कितनी भी जटिल समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे बुद्धि क्या करती है? अपने गुणों के माध्यम से, मतलब बुद्धि की क्या करती है? उन परिस्थितियों को सरल बना देती है। और अगला है बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। और अगली है बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। मतलब जो सत्य असत्य, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें व्यक्ति जो भेद कर पाता है वो भेद किसके द्वारा कर पाता है? बुद्धि के द्वारा ही कर पाता है। और अगला देखते हैं। अगला है लिंग भेद,
जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कोई लड़का हो या लड़की हो, इस पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि लड़कों के अंदर ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है, लड़कियों के अंदर कम बुद्धि पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही जाति भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा बुद्धि होती है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा बुद्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुद्धि का इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि सिर्फ एक इकाई नहीं है, बहुत सी इकाइयों का समूह है। और बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील और विकासशील है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील है। बुद्धि को अनुभव के द्वारा विकसित किया जा सकता है। अगला है ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। ज्ञान में और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग वो बुद्धि के माध्यम से ही करता है। अगर बुद्धि का सहयोग ना हो तो व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उस ज्ञान का वह अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं कर सकता है। उसके बाद है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, वंशानुक्रम और अंतःक्रिया। बुद्धि को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो होता है वातावरण। बुद्धि को 99% वातावरण प्रभावित करता है और 1% वंशानुक्रम प्रभावित करता है। उसके बाद देखते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, इधर थार्नडाइक है और ये गैरिट है। थार्नडाइक और गैरिट दोनों ने बुद्धि के एक ही प्रकार बताए हैं। इन्होंने भी, थार्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं और गैरिट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थार्नडाइक ने भी यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को ही स्थूल बुद्धि कहा जाता है। गैरिट ने भी वही बताया, मूर्त, यांत्रिक और स्थूल। थॉर्नडाइक ने अमूर्त और सूक्ष्म बताया है, गैरिट ने भी अमूर्त और सूक्ष्म बुद्धि बताया। थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि बताई और गैरिट ने भी सामाजिक बुद्धि बताई। मतलब दोनों ने बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं इसमें बहुत सी समानता क्या मतलब बिल्कुल समान ही है। सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि मतलब इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। जो मशीन की तरह कार्य करती है इसे व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। मूर्त बुद्धि वो होती है जो हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा प्राप्त होती है। जो हमें अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। और स्थूल बुद्धि जो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब जिसे हम देख कर सीखते हैं, देख कर प्राप्त करते हैं, वो स्थूल बुद्धि होती है। जैसे हैं अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल, ये सब क्या है? यांत्रिक बुद्धि के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं अमूर्त बुद्धि। दूसरी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को ही सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि जिनके पास अधिक होती है उनके अंदर तर्क वितर्क करने और चिंतन मनन करने की अधिक क्षमता होती है। जैसे दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, जिनके अंदर अमूर्त बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, उनमें तर्क वितर्क और चिंतन मनन आदि करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। ये लोग समाज कुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। जैसे होते हैं समाज नेता, राजनेता, चित्रकार आदि आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धि को कुछ विद्वानों ने समायोजन की योग्यता बताई है, कुछ विद्वानों ने सीखने की योग्यता बताई है और कुछ विद्वानों ने अमूर्त चिंतन की योग्यता बताई है। तो समायोजन की योग्यता किन किन विद्वानों ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कही है? स्टर्न ने, कुर्सबर्ट, काल्विन और फ्रीमैन, इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो समायोजन की योग्यता है। और इधर हम देखेंगे सीखने की योग्यता। बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन, इन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता है विनी, स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन, इन्होंने बताया है कि बुद्धि जो है ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु नोट जो है 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फ्रांसिस गाल्टन से पहले किसी ने भी बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिस बुद्धि को आज हम इतने व्यापक रूप में पढ़ते हैं उससे उस बुद्धि शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो थे फ्रांसिस गाल्टन। और कब किया था इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग? 1885 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा बुद्धि के सिद्धांत पर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।